देखिए, जनन स्वास्थ्य वाले चैप्टर के अंतर्गत आज का हमारा जो अगला टॉपिक है, इसका नाम है एसटीडीज, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन कौन सी होती हैं। हिंदी में बोले तो यौन संचारित रोग। तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग संक्रामक रोग, यानी कि कम्युनिकेबल डिसीज। तो जितनी भी एसटीडीज हैं ये सारी की सारी कैसी होती है, कम्युनिकेबल डिसीज होती है, यानी कि संचारित रोग होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। कैसे फैलते हैं? तो यदि आपने एक संक्रमित व्यक्ति के साथ क्या बनाया, यौन संबंध बनाया, या फिर मैथुन की क्रिया अपनाई, या फिर असुरक्षित यौन क्रियाओं के प्रयोग से क्या होते हैं, या रोग एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो वही डेफिनेशन मैंने लिख रखी है कि एसटीडीज की डेफिनेशन क्या होगी। तो ऐसे रोग जो असुरक्षित यौन क्रियाओं, संभोग, मैथुन के द्वारा संचारित होते हैं उन्हें यौन संचारित रोग कहते हैं। इनके उदाहरण क्या है? एचआईवी, सिफिलिस, गोनोरिया। या तीन महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, इनको याद जरूर कर लेना। तो फैलने के कारण कौन कौन से होते हैं? एसटीडीज के फैलने के कारण देखो, सबसे पहला कारण क्या है? असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित व्यक्ति के साथ संबंध बनाना। जैसे अगर आपने एक संक्रमित व्यक्ति के साथ संबंध बनाया, यौन क्रियाएं की, तो ऐसे में क्या होगा, जो संक्रमित व्यक्ति है उससे यह वायरस या फिर जीवाणु, जिससे भी यह रोग हो रहा है, तो वह जीवाणु या विषाणु आपके अंदर भी प्रवेश कर जाएगा और आपको वह रोग हो जाएगा। तो ऐसे में संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें तथा उसके साथ यौन क्रियाओं से भी बचें। दूसरा पॉइंट है संक्रमित व्यक्ति के सामान का उपयोग। जैसे संक्रमित व्यक्ति है तो संक्रमित व्यक्ति के जो ब्रश है उसका उपयोग करने से बचे। संक्रमित व्यक्ति है जो आपकी शेविंग ब्लेड इस्तेमाल करता है उसका उपयोग करने से बचे। समझे कि नहीं? तो संक्रमित व्यक्ति के द्वारा उपयोग लाई जाने वाली वस्तुओं से भी आपको बचना है। समझे कि नहीं? आगे क्या लिखा है? संक्रमित व्यक्ति द्वारा शेविंग ब्लेड, अभी मैंने बताया, टूथब्रश, इंजेक्शन वाली वस्तुओं से आपको बचना है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे मित्र ड्रग्स लेते हैं, ये बहुत कॉमन होता है यूएसए वगैरह में, इससे संक्रामक रोग फैलता है। एचआईवी, सिफिलिस, गोनोरिया बहुत तेजी से फैला। अपने यहाँ भारत में नहीं, लेकिन जैसे यूएसए वगैरह में क्या होता है, जैसे 10-12 मित्र एक साथ बैठे हैं तो ड्रग्स लेते हैं इंजेक्शन लगा के, उनमें से कोई एक व्यक्ति क्या होगा, इसी यौन संचारित रोग से पीड़ित होगा। तो जैसे उसने ड्रग्स निकाला और अपने हाथों में लगा लिया, फिर उसी इंजेक्शन से उनका दूसरा मित्र क्या कर लेगा, वो भी लगाएगा ड्रग्स अपने अंदर। तो ऐसे में क्या होता है, वहां पर इंजेक्शन के थ्रू भी क्या होते हैं, यह रोग फैलते हैं। भारत में तो कम, लेकिन बाहरी देशों में बहुत ज्यादा होता है। इसलिए भारत में ज्यादातर आप निडल जो आती हैं उनको एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है। पहले क्या था, अपने यहाँ तो लोहे की आती थी इतनी बड़ी निडल, उनको गर्म पानी में डॉक्टर करके रखते थे, बार बार एक को लगाया फिर उसको पानी में डाल दिया, फिर उसको उसी से दूसरों को लगा देते थे। तो ऐसे में यह रोग फैलने का डर होता था। इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया, डिस्पोजल निडल बनाई, मतलब एक बार इस्तेमाल करने के बाद में वह निडल दूसरे व्यक्ति के नहीं लगाई जाती। इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा। समलैंगिक व एक से अधिक व्यक्ति के यौन संबंध बनाने पर, जब आप एक व्यक्ति से अधिक लोगों के साथ क्या करते हैं, यौन क्रियाएं करते हैं, तो जैसे कि किसी एक व्यक्ति को क्या था, यह रोग था, तो आपने जब उसके साथ यौन क्रियाएं की तो वही रोग, यौन संचारित रोग आपके अंदर आ गया, और आप जब अन्य लोगों के साथ में यौन क्रियाएं करेंगे तो अन्य लोगों को भी क्या हो जाएगा, वो यौन संचारित रोग हो जाएगा। इसीलिए एक से अधिक पार्टनर के साथ में आपको यौन क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, इससे आपको बचना चाहिए। इसके अलावा अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा है कि प्रसव द्वारा, मैटरनल फेटल ट्रांसमिशन। देखिए, फैलने के कारण जो मुख्य होते हैं, जैसे संक्रमित व्यक्ति का ब्लड यदि आपके अंदर आ गया तो क्या होता है कि यह रोग फैल जाते हैं। तो जब मदर एक बच्चे को जन्म दे रही होती है तो उस समय मदर अगर एचआईवी पॉजिटिव है तो बच्चे को बचाने के लिए प्रयास किया जाता है कि कई बार मदर का ब्लड बच्चे के साथ मिल ना पाए। इसके लिए इंजेक्शन भी लगते हैं पहले से ही कि बच्चे को इन यौन संचारित रोगों से बचाया जा सके। समझे कि नहीं? तो स्टार्टिंग से ही आपको दिखाना होता है। इसके बाद में यदि अगर बच्चा हो गया, जन्म हो गया और अच्छा है, तो ऐसे में अगर मदर एचआईवी पॉजिटिव होती है तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह नहीं कराई जाती है। ये सारी चीजें आपको डॉक्टर बताता है। तो जब एक माता क्या करती है, एक शिशु को जन्म देती है, तो शिशु को अगर माता संक्रमित है यौन संचारित रोगों से तो शिशु को भी ना हो, तो ऐसे में यह ख्याल रखा जाता है कि मदर का ब्लड बच्चे को मिल ना पाए, और बच्चा पैदा होते ही उसको कई प्रकार के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं जिससे वह इन रोगों से बच सके। और आखिरी में मदर की फीडिंग भी नहीं कराई जाती है, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई जाती, वह माँ का दूध नहीं पिलाया जाता है बच्चे को। ठीक है, तो यह भी एक कारण है जिसकी वजह से क्या होता है, एचआईवी एक नवजात शिशु में फैल जाता है। जरूरी नहीं है जो यौन संचारित रोग से अगर आप पीड़ित हैं तो आपने एक से अधिक व्यक्ति के साथ क्या किया हो, यौन क्रियाएं अपनाई हो। ये भी हो सकता है, क्या पता आपने किसी संक्रमित व्यक्ति का सामान इस्तेमाल किया हो, उसकी शेविंग ब्लेड इस्तेमाल की हो, आप जिस बार्बर की दुकान पर आपने बाल कटाने गए हो उसने जो ब्लेड इस्तेमाल की थी वो बदली नहीं है, तो भी आपको यह चीज़ें रोग हो सकते हैं। आपको कट लग गया, उसका ब्लड आपको लग गया, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, यौन संचारित रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। एसटीडी से बचाव, यानी कि यौन संचारित रोगों से बचाव कौन कौन से हैं, तो जैसे यह फैलते हैं इन्हीं से आपको बचना है, तो यह रोग आपको नहीं होंगे।
तो बचने का सबसे पहला तरीका है कि सुरक्षित यौन क्रियाओं का उपयोग करें, यानी कि बैरियर मेथड का उपयोग करें, जैसे कि निरोध हो गया, कॉन्डम हो गया। इनके उपयोग से जब आप एक संक्रमित व्यक्ति के साथ में अगर संबंध बना भी लेते हैं तो आपने कॉन्डम या निरोध पहन रखा है, तो ऐसे में क्या होता है कि आप इन यौन संचारित रोगों से बच सकते हैं, आप संक्रमित होने से बच सकते हैं। ठीक है, तो सुरक्षित यौन क्रियाओं का उपयोग करना है, इसकी जानकारी आपको मैंने परिवार नियोजन की अस्थायी विधियों में दी हुई है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहें, समलैंगिकता से दूर रहें। अपने पार्टनर के प्रति अगर आप वफादार रहेंगे, आप एक से अधिक व्यक्ति के साथ संभोग की क्रिया नहीं करेंगे, तो आप इन रोगों से बच सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बचें, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें। यहाँ पर संक्रमित व्यक्ति से दूर रहने का तात्पर्य यह है कि संक्रमित व्यक्ति के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली चीजों से आपको बचना है और उसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी बचना है। यदि एक व्यक्ति है जिसका हाथ कट गया तो उसके ब्लड को डायरेक्ट अपने हाथ से टच नहीं करना है। यानी कि ऐसे सभी रोग जो क्या होते हैं, संचारित रोग होते हैं, वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं और इससे बचने के सबसे अच्छा तरीका है कि उस व्यक्ति से आपको दूर रहना है, उस व्यक्ति के साथ यौन क्रियाएं नहीं करनी है, उस व्यक्ति के साथ में उपयोग लाई जाने वाली जो वस्तुएं हैं उनसे भी आपको बचना है। तो यह सारी चीजें कैसी हैं, एसटीडीज के बारे में, यौन संचारित रोग के बारे में। फिर से कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरमीडिएट का, आपको यहां से क्वेश्चन पक्का मिलेगा ही मिलेगा।